आज इन्वेस्टिंग करना कितना आसान हो गया है, एट द सेम टाइम कितना टफ भी। 20 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बाद अगर आज मुझे जीरो से शुरू करना हो सिर्फ 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मैं क्या करूंगा? ये क्राउड तो फॉलो नहीं करूंगा, मैं फॉलो करूंगा वॉरेन बफे ब्लूप्रिंट, हु एल्स देन गॉड ऑफ मार्केट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। ना आपको मेरी जरूरत होगी ना किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर की। आपके पास क्लियर प्लान होगा। अगर आप 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं तो हाउ यू रीच 2 करोड़। सो लेट्स बिगिन। आज सोशल मीडिया पे इतनी नॉइस है कि राइट को रॉन्ग से सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप ट्रेडिंग ऐप भी खोलते हैं तो सबसे पहले आपको सेबी की वार्निंग आती है, 90% ऑफ ट्रेडर्स आर इन लॉसेस। और इसी दौरान जब जेन स्ट्रीट जैसी भी न्यूज आती हैं तो आपको ये तो क्लियर हो जाता है कि मार्केट्स मैनिपुलेट भी होती हैं। ट्रेड डील, वॉर्स, मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, तो ऐसे में नया इन्वेस्टर क्या करे? ऊपर से आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो, एफएनओ के रिटर्न्स ब्रैग करते हैं, तो आपको भी लगता होगा कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। बट हम आपके हार्ड एंड मनी की बात कर रहे हैं, तो अच्छा होगा आप इन्फॉर्म तरीके से बिगनिंग करें, एंटाइसमेंट्स में आकर नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो हु अदर देन गॉड ऑफ मार्केट, द वॉरेन बफे। कॉमन परसेप्शन यही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको मार्केट न्यूज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, आपको डेली टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड मार्केट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। व्हाट इफ आई टेल यू ये सब मिथ है? कहने का मतलब ये है कि आप बिना एक्सपर्ट हुए भी एक्सेप्शनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप ड्राइविंग करते हैं, राइट? कॉन्फिडेंट है अपनी ड्राइविंग को लेकर के, डेली यूज भी करते हैं अपनी कार को, पर आपने ड्राइविंग करने से पहले कभी ये सोचा था कि मैं जब तक शूमाकर के लेवल पे नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा? आपको ड्राइविंग करने के लिए F1 रेसर होने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपको उसैन बोल्ट होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है, बिकॉज अगर ये सिंपल दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रेडिंग कोर्सेज, ये सब कैसे बिकेंगे? पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए फियर बनाना आसान है। बट आज हम इस फियर से बहुत दूर निकल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं न्यूज़ नहीं देखूंगा, मैं चार्ट्स नहीं देखूंगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या लेना है? कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कैसे समझ आएगा? इस सवाल का जवाब मार्केट के भगवान ने 2013 के लेटर टू शेयर होल्डर्स में खुद दिया है। उनके अकॉर्डिंगली आपको विनर्स पिक करने की स्किल होना जरूरी नहीं है, और उनके अकॉर्डिंगली ये स्किल किसी के पास है भी नहीं। आइडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड इन द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर सेफ। I would take the S&P 500 as long as I wasn't putting all my money in at one time. He believes in investing in progress of the country. What represents the progress of the country? The market indexes, the broad market indexes. The very nature of index funds is that you are saying, I think America's business is going to do well over, or reasonably well over a long period of time, but I don't know enough to pick the winners and I don't know enough to pick the winning times. उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि कौन से इंडिकेटर्स देखे जाएं, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, टू नो कि which opportunity is good opportunity and one should buy. He says there is no single metric one can watch to figure this out which stock is going to run and when it is going to run. So it's not easy to find what you want to buy, also not easy to find when you want to buy. I don't think price earnings ratio, determines things. I don't think price book ratios, price sales ratios. I don't think there's no single metric I can give you, or that anyone else can give you, in my view, that will tell you this is a great time to buy stocks or not to buy stocks or anything of the sort. It just isn't that easy. That's why you go to an index fund, and that's why you buy over a period of time. It isn't that easy. And as per him, the answer to everything is buying index fund. He says, if you are a young person and investing every month, all you need to do is buy a broad index and stay in it for a very long time. You are bound to create wealth. Nobody can stop you. मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रहा हूँ, आप इस लिंक पे जो वीडियो है जरूर देखिएगा। इट विल हेल्प। इंडेक्स फंड्स का नेचर ही यही है, आप नेशन की प्रोग्रेस पे बेट कर रहे हैं, नेशन की प्रोग्रेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको विनर्स ढूंढने या मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस इसी पे चल रहे हैं। डेली यूट्यूब आप खोलेंगे, आपको कोई बता रहा है कि आज मार्केट में क्या हुआ। हाँ, आज तो हो गया, करूं क्या? और अगर किसी को पता है तो वो आपके साथ यूट्यूब पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है?
किसी को भी नहीं पता है क्या करना है, वरना एक ही दिन चाहिए वेल्थ बनाने के लिए। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। अगर कोई आपको बता रहा है क्या करना है, पहला सवाल जो आपको सोचना है वो ये सोचना है कि क्या वो आपको कुछ बेच रहा है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आपको बेची जा रही है, क्या कोई एडवाइजरी सर्विसेज आपको बेची जा रही है, क्या कोई ट्रेडिंग कोर्स, इन्वेस्टिंग कोर्स आपको बेचा जा रहा है। आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। सो वॉरेन बफे बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स की, तो उसका कौन सा इक्विवेलेंट इंडेक्स है जो इंडिया में ब्रॉड मार्केट्स को रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज निफ्टी 500 इंडेक्स। एंड बिफोर वी डीप डाइव, आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी हो। इसे सुनकर आपका सारा डर निकल जाएगा। 2007 में वॉरेन बफे ने बेस्ट हेज फंड्स को चैलेंज दिया। चैलेंज क्या था कि आप 10 साल में इंडेक्स को बीट करके दिखाओ, और ये बेट थी, ये रियल बेट थी $1 मिलियन की। इफ दे बीट द इंडेक्स, $1 मिलियन। If you're Warren Buffett, you can make $1 million bets. सोचिए, एक तरफ मार्केट एक्सपर्ट्स और एक तरफ पैसिव इंडेक्स। डू यू नो क्या हुआ? वॉरेन बफे शर्त जीत गए। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। सो द गॉड ऑफ मार्केट प्रूव्ड कि नो नथिंग इन्वेस्टर कैन बीट द मार्केट, एंड नॉट जस्ट बीट द मार्केट, it can beat the fund managers, hedge fund managers who claim to be the experts of the market. आपको पता है जो फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो या तो बंद हो जाते हैं या फिर बड़े फंड्स में मर्ज हो जाते हैं। उनका ट्रू रिटर्न आपको कभी पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टर बनने के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग चाहिए, एक सस्टेन्ड रिगर चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आप इन एक्सपर्ट्स को हरा देंगे विद इमेंस वेल्थ दैट यू क्रिएट फॉर योर जनरेशंस टू कम। अब आप कहेंगे S&P 500 तो यूएस में था, इंडिया में क्या कर सकते हैं? और ये यूएस में चला, क्या इंडिया में भी चलेगा? बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि यूएस की मार्केट बहुत ही एफिशिएंट है, Indian markets are not as efficient and hence you can always find an opportunity. आप मुझे एक बात बताओ, आप ये सब कर ही रहे हो ना वेल्थ बनी? अब एक बार वो करके देखो जो गॉड ऑफ मार्केट कह रहे हैं। सो निफ्टी 500 इंडेक्स क्या है? ये सिर्फ इंडेक्स नहीं, पूरी इंडिया की इकोनॉमी का मिरर है। ये 96% मार्केट कैप को कवर करता है इंडिया की। यानी अगर इंडिया ग्रो करेगा, इफ यू बिलीव इन इंडिया स्टोरी, believe in Nifty 500 index and sleep with a peace of mind. You will make wealth. ये इंडेक्स 1999 में शुरू हुआ था, और जब ये शुरू हुआ था जून 1999 में मंथ क्लोज इसने दिया था 810 रुपए का, और मार्च में मार्केट गिरने के बाद इसकी वैल्यू थी 20,500। तो ये होता है 13% से ऊपर का CAGR। 13% सुनने में आपको छोटा लग सकता है अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, तो सीजन्ड इन्वेस्टर्स जानते हैं कि 13% सेफ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी आपको स्केल का मतलब समझ आएगा और CAGR बेमायना लगेगा। आपको घर खरीदते हुए डर लगता है? नहीं ना? मुझे ये घर से भी ज्यादा सेफ लगता है। ज्यादा क्यों? सेफ तो है ही, लिक्विड भी है। अगर कल को मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं थोड़ा सा पोर्शन बेच सकता हूँ। घर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बाथरूम बेच दें, स्टोर बेच दें या सिर्फ किचन बेच दें। पर याद रखना, यही लिक्विडिटी वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि बाय और सेल के बटन को आप जितना कम दबाएंगे आपके वेल्थ बनाने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। मैं 23+ सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग हुई थी रियल एस्टेट से और 6 साल हो गए मुझे मार्केट की डेप्थ में घुसे हुए। एक बात आपको बता दूं, पीस ऑफ माइंड, लिक्विडिटी एंड सेफ इन्वेस्टिंग, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिस इज द ओनली वे यू कैन स्केल योर वेल्थ। आज आपका लाख, 5 लाख, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आप बाय सेल करते हैं। जब आप 1 करोड़, 50 लाख इस स्केल पे होंगे, आपको बाय सेल नहीं करा जाएगा और आप इतने ह्यूज लॉसेस करेंगे जब भी बाय सेल करेंगे, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। एंट्री एग्जिट्स वेल्थ किलर हैं। इनकम टैक्स, ब्रोकरेज चार्जेस, ब्रोकन कंपाउंडिंग, ऑल आर वेल्थ किलर्स। स्टे अवे।
और मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूँ, मैं आपके साथ एज अ फेलो इन्वेस्टर वो शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे आप भी करें, मेरी सुन के नहीं भगवान को सुने। लिंक्स डाल दूंगा मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहा हूँ। मैंने 23 प्लस सालों से कमाना शुरू किया, तो अगर आज आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, और हर ईयर जब आपकी सैलरी बढ़े, इनकम बढ़े, तो उसको सिर्फ 5% से इंक्रीज कर दें, तो आप 23 सालों में 2,33,00,000 बना लेंगे। और अगर आप यही 25,000 से करते हैं तो आपकी वेल्थ होती है 23 सालों में 5.8 करोड़, एंड विद 50,000 11.6 करोड़। बिना किसी एक्सपर्ट के, बिना रातों की नींद खोए, बिना वर्ल्ड इंडेक्सेस को चेक किए, बिना ट्वीट्स देखे वर्ल्ड लीडर के, आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो मैं निफ्टी 500 इंडेक्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। और जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो आई एम रेफरिंग टू डायरेक्ट फंड्स। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड सही नहीं है। सेम ही म्यूचुअल फंड, सेम एएमसी, सेम फंड, अगर आप डायरेक्ट की जगह रेगुलर यूज करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को इरोड कर दे रहे हैं। अगर आपको इसको ठीक से समझना है तो मेरा ये वीडियो देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर पिछले क्रैश में आपको गिरती हुई मार्केट से भी डर लग रहा था, तो आपके लिए 2 वीडियोस हैं जो आपके लिए लाइफ भर गार्डियन एंजल का काम करेंगे। मैसेजिंग सेम है, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से 2 तरीके से मैसेजिंग की है। वन इज सिंपल 101 टॉक। एडिटिंग में नया हूं तो फिनिश के लिए माफी चाहूंगा। मेरे इस 101 टॉक के वीडियो में कट्स काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। होप यू डोंट माइंड देम एंड जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू द इंफॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक देखना हो तो वॉच द अदर वीडियो विच इज बेस्ड ऑन मार्केट क्रैश ड्यूरिंग वॉर। Your perspective will change. I hope I am able to deliver what I promise. Stay tuned, stay noiseless. Bye.